दोस्तों, सोचिए, हमारे पास हर दिन केवल 24 घंटे होते हैं। यही 24 घंटे एक वैज्ञानिक, एक अरबपति या एक ओलंपिक एथलीट के पास भी होते हैं। फिर भी फर्क इतना बड़ा क्यों है? फर्क है दिमाग को इस्तेमाल करने के तरीके में। वे लोग अपने दिमाग को सिर्फ काम करवाने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करवाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यही कारण है कि वे बिना थके, बिना रुके लगातार प्रोडक्टिव बने रहते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, जैसे रात की नींद ने भी हमें ताजगी नहीं दी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिमाग ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। सोचते हैं आज बहुत काम करना है, लेकिन जैसे ही काम शुरू करने बैठते हैं, डिस्ट्रैक्शन का तूफान आ जाता है। फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी, जो हर 5 मिनट में चैनल बदलने जैसा व्यवहार करती है। काम की लिस्ट लंबी होती है, लेकिन एनर्जी शून्य। फोकस करने की कोशिश करते हैं तो एक के बाद एक बाधाएं सामने आती हैं। ऐसे में प्रोडक्टिव होना एक सपना लगने लगता है। अब जरा एक और तस्वीर इमेजिन कीजिए। आप सुबह उठते हैं और पूरा शरीर, दिमाग ताजगी से भरा होता है। सोच स्पष्ट है, ऊर्जा भरपूर है और आप हर काम टाइम से पहले बिना किसी प्रेशर के पूरा कर लेते हैं। दिन के अंत में थकान की जगह एक गहरी संतुष्टि होती है कि आज आपने अपने दिमाग को कंट्रोल किया है, न कि दिमाग ने आपको। यकीन मानिए, यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है, न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि हमारा दिमाग कैसे निर्णय लेता है, कैसे वह डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंस जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम उसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। असल में फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने दिमाग के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ, उसके नियमों के अनुसार खेलना होगा। सोचिए, अगर आपके पास अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन हों, ऐसे बटन जो एक क्लिक में आपका स्ट्रेस कम कर दें, मोटिवेशन को चालू कर दें और आलस्य को डिलीट कर दें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? यही से इस यात्रा की शुरुआत होती है, जहां हम जानेंगे 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए स्तर पर पहुंचा देंगे। ये नियम बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। आपको बस उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक चेतावनी है, एक बार आपने इन नियमों को समझ लिया और अपना लिया, तो आप कभी भी पुराने, धीमे और डिस्ट्रैक्टेड तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है, क्या आप अपने ही माइंड की छुपी हुई ताकतों को खोजने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं, तो आपके लिए एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां आप सिर्फ वक्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपने मुताबिक मोड़ पाएंगे। यह वही रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा और आपको अपने जीवन का असली मास्टर बनाएगा। रूल 1, स्लीप द ब्रेन रिसेट। क्या आपको वह सुबह याद है जब आप बिना अलार्म के खुद ब खुद जाग गए थे? आंखें खुलते ही मन में ताजगी का एहसास हुआ, सिर हल्का लग रहा था, दिमाग शांत था और पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। उस समय ऐसा लगा मानो दिमाग ने खुद को पूरी तरह नया बना लिया हो। लेकिन सच मानिए, ऐसे दिन बहुत कम आते हैं, शायद हफ्ते में एक बार या कई बार तो महीने में भी नहीं। आज के समय में हम नींद को एक जरूरत की बजाय एक लग्जरी मानने लगे हैं। अक्सर सोचते हैं, काम पहले, नींद बाद में। यही सोचकर हम रात का समय मोबाइल, लैपटॉप, सीरीज या सोशल मीडिया पर बिताते हैं और अगली सुबह भारी आंखों, थके दिमाग और अधूरे से दिन के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह हमारे दिमाग का असली रिसेट बटन है। जब हम सोते हैं, तब हमारा ब्रेन पर्दे के पीछे एक महत्वपूर्ण काम करता है। वह हमारे दिमाग में जमा बेकार विचारों, तनाव के टुकड़ों और भ्रम के बादलों को हटाता है। वह यादों को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और सोचने की क्षमता को साफ व स्पष्ट बनाता है। अच्छी नींद के बाद छोटी छोटी निर्णय लेना आसान हो जाता है, इंट्यूशन तेज हो जाती है, चिड़चिड़ापन कम होता है, फोकस बेहतर होता है और सबसे खास, मोटिवेशन स्वाभाविक रूप से आती है, बिना किसी जबरदस्ती के। सोचिए, अगर हर दिन आप ऐसे ही जागें, ताजगी, स्पष्ट सोच और जोश से भरे हुए, आपकी गति, आपकी रचनात्मकता और आपकी क्षमता एकदम अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। लेकिन समस्या यह है
कि हम नींद के समय भी दिमाग को आराम नहीं करने देते। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या अन्य स्क्रीन हमें सोने के समय भी सक्रिय रखते हैं, जिससे दिमाग को पूरी तरह आराम नहीं मिल पाता। यह एक खामोश लड़ाई है आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। अब समय आ गया है यह समझने का कि असली प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बिस्तर से होती है। जब आप अपने ब्रेन को कहें, अब तू आराम कर, कल उड़ान भरनी है, तब आप समय, ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्राथमिकता देने का मतलब है अपने दिमाग को वह सम्मान देना जिसका वह हकदार है। एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही वह जादू कर सकता है जो आपकी जिंदगी और दुनिया बदल सकता है। तो अगली बार जब आप देर रात स्क्रॉल करने का मन बनाएं, खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी? फैसला आपका है। आप अपने ब्रेन को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना। रूल टू एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। आज की तेज रफ्तार और स्क्रीन प्रधान जीवन शैली में मानसिक थकान और ध्यान की कमी आम हो गई है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि दिमाग पर एक धुंध छा गई है, सोच धीमी पड़ जाती है, पढ़ने या काम करने में मन नहीं लगता और बातचीत भी बिना भावनाओं के यांत्रिक सी लगती है। ऐसे समय में हम तुरंत समाधान के तौर पर चाय, कॉफी या मोबाइल स्क्रीन की ओर भागते हैं, लेकिन यह राहत केवल क्षणिक होती है। असली समाधान हमारी आदतों और दिनचर्या में छिपा है और वह है व्यायाम। जब हम अपने शरीर को गति देते हैं तो यह केवल मांसपेशियों के लिए नहीं बल्कि मस्तिष्क के लिए भी ईंधन का काम करता है। 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक, कुछ हल्के स्ट्रेच या थोड़ी दौड़, ये छोटे छोटे कदम हमारे दिमाग का कोहरा हटा देते हैं। सांसों का तेज होना और दिल की धड़कन बढ़ना मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों को सक्रिय करता है, जो हमें खुश, प्रेरित और केंद्रित महसूस कराते हैं। व्यायाम का असर केवल अस्थायी नहीं होता, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की संरचना को भी बदल देता है। यह उन न्यूरॉन्स को मजबूत करता है जो ध्यान, स्मृति और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि अक्सर कोई कठिन समस्या हल करने या नया विचार सोचने के लिए टहलना बैठकर सोचने से अधिक प्रभावी होता है। शरीर की गति से मस्तिष्क में एक लय, रिदम पैदा होती है जो विचारों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाती है। दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन ने हमें इतना स्थिर, स्टैटिक बना दिया है कि हमारा अधिकांश समय कुर्सी, गाड़ी की सीट या बिस्तर पर बीतता है। यह निष्क्रियता हमारी ऊर्जा और पहचान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। व्यायाम का मतलब केवल जिम जाना नहीं है, यह अपने मस्तिष्क को ऑक्सीजन देना, भावनाओं को संतुलित करना और शरीर को इतना सक्रिय करना है कि मन स्वाभाविक रूप से सतर्क और जागरूक हो जाए। सिर्फ 10 मिनट की सैर भी हमें उस मानसिक स्थिति में ले जा सकती है जहां स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति हमारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। व्यायाम वह चाबी है जिससे उत्पादकता और मानसिक स्फूर्ति के दरवाजे खुलते हैं और यह चाबी हमेशा हमारे पास रहती है। बस जरूरत है इसे रोज इस्तेमाल करने की। अगली बार जब आपको थकान, ऊब या बोझ महसूस हो तो खुद से पूछें, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। रूल 3, फोकस वन टास्क एट ए टाइम। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मल्टीटास्किंग को अक्सर एक खास कौशल माना जाता है। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करके हम समय बचा रहे हैं और अधिक उत्पादक बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम एक समय में कई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है, जिससे न केवल हमारी ऊर्जा खर्च होती है बल्कि काम की गुणवत्ता भी गिर जाती है। मल्टीटास्किंग का यह भ्रम हमें यह महसूस कराता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि दिन के अंत में अक्सर ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी ठोस हासिल नहीं किया। इसका कारण यह है कि हमारा ध्यान बंटा हुआ होता है और हमारा दिमाग किसी एक कार्य की गहराई में उतर ही नहीं पाता। नतीजा, न तो काम में संतोष मिलता है और न ही अपेक्षित परिणाम। इसके विपरीत, जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क लेजर बीम की तरह शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे समय में हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है,
सोच स्पष्ट हो जाती है और समय का एहसास भी बदल जाता है। यह अवस्था ही डीप वर्क कहलाती है, जहां हम न केवल काम करते हैं बल्कि उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। आज का डिजिटल युग हमारे फोकस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट, ईमेल अलर्ट, ये सभी हमारी एकाग्रता को तोड़ते हैं और हमें सतही सोच, शैलो थिंकिंग की आदत डाल देते हैं। इसका असर यह होता है कि हम छोटी छोटी जानकारियों के आदी हो जाते हैं, पर गहराई से सोचने और किसी काम को पूरा करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। फोकस वापस पाना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए सचेत निर्णय लेना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें अपने मस्तिष्क को सिखाना होगा कि हर चीज तुरंत जरूरी नहीं होती। जब हम खुद को एक कार्य पर केंद्रित करते हैं तो शुरुआत में बोरियत और बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन गहरे काम में रमने लगता है और हम कम समय में ज्यादा प्रभावी परिणाम दे पाते हैं। याद रखिए, असली उत्पादकता शोर शराबे में नहीं बल्कि शांति और केंद्रित प्रयास में होती है। यह बिखरे हुए कामों में नहीं बल्कि एक दिशा में लगाए गए निरंतर प्रयास में मिलती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी काम में लगें तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में इस समय इस काम में पूरी तरह मौजूद हूं? अगर नहीं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को पूरी तरह उस कार्य में लगा दीजिए। जब आप एक समय में सिर्फ एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं बल्कि अपने भीतर एक असाधारण क्षमता का विकास करते हैं। यही फोकस की असली ताकत है, जो आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। रूल फॉर स्ट्रेस: मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी कभी हम शांत बैठे होते हैं लेकिन भीतर एक तूफान उमड़ रहा होता है। सांसें तेज चल रही होती हैं, दिल घबराया हुआ लगता है और दिमाग किसी अनजाने डर से भरा होता है, जबकि इसकी कोई स्पष्ट वजह भी नजर नहीं आती। यही है स्ट्रेस, एक अदृश्य दबाव जो बाहर से शांत लगता है लेकिन भीतर से धीरे धीरे हमें खोखला कर देता है। स्ट्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यह धीरे धीरे जीवन में घुल जाता है और हम इसे सामान्य मानने लगते हैं, जैसे यह कहना कि आज थोड़ा बिजी हूं या मूड ऑफ है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रेस चुपचाप हमारी सोचने की गति को धीमा करता है, फोकस को कमजोर बनाता है और हमारे हर निर्णय में डर भर देता है। जब हम किसी काम में लगे होते हैं और भीतर चिंता का दबाव होता है तो हम छोटी छोटी गलतियों पर खुद को जज करने लगते हैं, हर कदम पर ओवरथिंक करते हैं और हर नतीजे को असफलता से जोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि काम की गुणवत्ता गिर जाती है और सफर बोझिल बन जाता है। स्ट्रेस केवल मानसिक नहीं होता, इसका असर शरीर पर भी दिखता है। नींद खराब हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है और धीरे धीरे थकान हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। यह कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत है कि जीवन में कुछ असंतुलन आ गया है। सबसे पहला कदम है रुकना और खुद से जुड़ना। जब बेचैनी महसूस हो तो फोन और बातचीत से दूर होकर कुछ देर गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मुझे इस वक्त क्या चाहिए? कभी यह जवाब होगा स्पेस, कभी क्लैरिटी और कभी सिर्फ भरोसा। स्ट्रेस को कम करने का एक और तरीका है शारीरिक गतिविधि। जब शरीर चलता है तो भावनाएं भी बहने लगती हैं। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या ताजी हवा में समय बिताना मन को स्थिर कर सकता है। साथ ही अपनी अपेक्षाओं को वास्तविक बनाना भी जरूरी है। हम खुद पर परफेक्ट बनने और जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करने का दबाव डालते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम मशीन नहीं बल्कि इंसान हैं, जिनमें भावनाएं, सीमाएं और हीलिंग की क्षमता होती है। स्ट्रेस मैनेज करना मतलब है अपने मन को वह सम्मान देना जो वह डिजर्व करता है, उसकी सुनना, उसे समझना और उसके साथ संतुलन में जीना। क्योंकि अगर हमने स्ट्रेस को नहीं रोका तो एक दिन स्ट्रेस हमें रोक देगा। सवाल यह है, क्या हम खुद को बर्नआउट की तरफ ले जाएंगे या आज ही एक छोटा कदम उठाकर खुद को हील करना शुरू करेंगे? शांति का चुनाव हमारे हाथ में है। रूल 5 रिपीट, 2 रिमेंबर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई बात आपने कई बार सुनी या पढ़ी हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वह याद ही नहीं आई? जैसे कोई शानदार आइडिया, कोई प्रेरणादायक कोट या कोई जरूरी कॉन्सेप्ट
सब कुछ उस समय दिमाग से गायब हो गया। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारी मेमोरी कमजोर है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। असल में हमारा दिमाग सिर्फ देखकर या सुनकर जानकारी को हमेशा के लिए स्टोर नहीं करता। उसे मजबूत बनाने के लिए हमें उस जानकारी को दोहराना पड़ता है। हमारा दिमाग एक मसल की तरह काम करता है। जैसे आप सिर्फ एक दिन जिम जाकर सिक्स पैक नहीं बना सकते, वैसे ही सिर्फ एक बार पढ़कर या सुनकर किसी चीज को याद रखना मुश्किल है। असली याददाश्त, असली पकड़ रेपिटिशन यानी बार बार दोहराने से आती है। सोचिए, वे गाने जिनकी लाइंस आपने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की, वे आपके जुबान पर हमेशा क्यों रहते हैं? इसका कारण है कि आपने उन्हें बार बार सुना है, गुनगुनाया है और महसूस किया है। यही तरीका अगर हम अपने गोल्स, अपने विजन, अपने वैल्यूज और अपने सीखे हुए ज्ञान पर लागू करें, तो क्या हम उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते? लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम हर दिन नई नई चीजें सीखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उन्हें दोहराते नहीं हैं। हम इंस्पिरेशन तो ढूंढते हैं, पर इंटीग्रेशन नहीं करते। कई बार हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई बुक से प्रेरणादायक आइडिया पाते हैं और एक पल के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन फिर तुरंत अगली रील पर स्वाइप कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि हम इंस्पायर्ड तो होते हैं, लेकिन असल में बदल नहीं पाते। रेपिटेशन बोरिंग नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की असली भाषा है। जब हम किसी आइडिया को बार बार खुद से कहते हैं, दिन में कई बार पढ़ते हैं या उसे लिखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे प्रायोरिटी देता है। यही चीज हमारी हैबिट्स को बनाती है, हमारे डिसीजन को प्रभावित करती है और हमारे रिजल्ट को डिजाइन करती है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपनी सोच बदलना चाहते हैं या कोई नया माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो उसका रोजाना दोहराव शुरू कर दीजिए। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह नई सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगी। फिर आप देखेंगे कि आप ज्यादा स्पष्ट सोचने लगे हैं, आत्मविश्वास से भरे फैसले लेने लगे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोहराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नॉलेज को मेमोरी में और मेमोरी को एक्शन में बदल देता है, और जब कोई आइडिया आपके एक्शन में आ जाता है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई बात आपके दिल को छू जाए, चाहे वह किताब की कोई लाइन हो, किसी का अनुभव हो या आपका खुद का विचार, उसे बस पास मत होने दीजिए। उसे पकड़िए, लिखिए, दोहराइए और महसूस करिए। क्योंकि जो बातें आप बार बार सोचते और दोहराते हैं, वही आपके व्यक्तित्व, आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। याद रखिए, रेपिटेशन सिर्फ याद रखने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। हमारे दिमाग की सबसे अद्भुत क्षमता यह है कि यह तस्वीरों को शब्दों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से और गहराई से समझता है। अक्सर हम किताब में कोई पंक्ति पढ़ते हैं जो उस समय हमें समझ आती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह स्मृति से धुंधली हो जाती है। इसके विपरीत एक साधारण सी तस्वीर बिना एक भी शब्द कहे दिल और दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ सकती है जो लंबे समय तक कायम रहती है। यही है विजुअल्स की असली ताकत। जब हम किसी इमेज को देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे एक ही क्षण में आत्मसात कर लेता है। उसके रंग, भावनाएं, अर्थ और संदेश सब एक साथ। इसके विपरीत टेक्स्ट पढ़ने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, शब्दों के अर्थ समझने पड़ते हैं और संदेश को धीरे धीरे ग्रहण करना पड़ता है। यही कारण है कि विजुअल्स हमारे दिल और दिमाग में सीधा प्रवेश कर जाते हैं। सोचिए, अगर आपको किसी नए विचार या कॉन्सेप्ट को समझना हो और आपके पास दो विकल्प हों, पहला एक लंबा पैराग्राफ पढ़ना, दूसरा वही जानकारी रंगों और आकृतियों के माध्यम से एक इन्फोग्राफिक में देखना, तो ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे। कारण स्पष्ट है, यह तेज है, साफ है और स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षक है। बचपन में हम चित्रों के सहारे सीखते हैं, लेकिन बड़े होने पर हम इस आदत को छोड़ देते हैं और फिर सीखना उबाऊ लगने लगता है। वास्तव में अगर हम विजुअल्स को अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना लें, तो सीखना न केवल आसान होगा, बल्कि एक आनंददायक अनुभव बन जाएगा। माइंड मैप्स, डायग्राम्स,
कलर कोडेड नोट्स और स्केच आइडियाज न केवल दिमाग को सक्रिय रखते हैं बल्कि हमारी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाते हैं। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन ही वह ईंधन है जो हमारी सोच को अगले स्तर पर ले जाती है। जब कोई लक्ष्य हम कागज पर लिखते हैं तो वह एक वाक्य बनकर रह जाता है, लेकिन जब हम उसी लक्ष्य को एक तस्वीर में बदलकर विजन बोर्ड पर लगाते हैं तो वह केवल सपना नहीं रहता बल्कि एक दृश्य वास्तविकता बन जाता है जो रोज हमें प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि हमने यह सफर क्यों शुरू किया था। विजुअल्स केवल देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस भी किया जाता है और जो चीज महसूस की जाती है वह भुलाई नहीं जाती। यही कारण है कि किसी विचार को स्थायी रूप से याद रखने के लिए हमें उसे विजुअल रूप में देखना और जीना चाहिए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई सूचनाओं के पीछे भाग रहा है, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उन्हें विजुअलाइज करना जानते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार व्यवस्थित रहें, आपके लक्ष्य स्पष्ट हों और आपका दिमाग हर दिन तरोताजा महसूस करे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को भी अपना सबसे बड़ा साथी बना लीजिए। क्योंकि शब्द पढ़े जाते हैं लेकिन तस्वीरें जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। रूल 7 इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे फैसले, हमारे लक्ष्य और हमारी उत्पादकता पूरी तरह तर्क और योजना पर आधारित होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स तर्क नहीं बल्कि भावनाएं होती हैं। जब दिल किसी बात से जुड़ जाता है तो हम उस काम में अपना पूरा समय, ऊर्जा और ध्यान लगा देते हैं। हम रातों की नींद त्याग देते हैं, थकान भूल जाते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब दिल नहीं जुड़ता तो वही काम बोझ बन जाता है। हर मिनट भारी लगने लगता है और मन टाल मटोल करने लगता है। कई बार हम खुद को अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं, कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो, डिसिप्लिन रखो। लेकिन इसके बावजूद अंदर से प्रेरणा गायब रहती है। क्यों? क्योंकि तर्क तो मौजूद है लेकिन भावना अनुपस्थित है। भावना वह अदृश्य ऊर्जा है जो किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए भीतर आग जला सकती है। अगर किसी लक्ष्य से भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो वह सिर्फ कागज पर लिखी एक लिस्ट भर रह जाती है जिसे पूरा करने की इच्छा तो होती है लेकिन जीने का मन नहीं करता। सोचिए, एक मां अपने बच्चे के लिए रात रात भर क्यों जागती है? एक सैनिक देश के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालता है? एक कलाकार एक पेंटिंग को महीनों तक क्यों संवारता है? क्या यह सिर्फ रूटीन या जिम्मेदारी से होता है? नहीं, यहां भावना है, यहां एक गहरा अर्थ है, एक व्यक्तिगत जुड़ाव है। यही जुड़ाव किसी को थकान से परे जाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। भावनाएं हमारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाती है। जब कोई काम सिर्फ आवश्यक नहीं बल्कि अपना महसूस होने लगता है तो अंदर एक अलग सी आग उठती है। यही आग हमें अजेय बना देती है। समस्या तब आती है जब हम अपने काम को सिर्फ तर्क के आधार पर प्लान करते हैं। मुझे यह करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन यह नहीं सोचते कि मैं यह करना क्यों चाहता हूं। हर काम के पीछे एक भावनात्मक कारण होना जरूरी है, एक कारण जो दिल को छूता हो। क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो दिमाग अपने आप उस दिशा में काम करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन ध्यान भटकाने से बचे, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही प्रेरित महसूस करें, तो सबसे पहले यह जानिए कि आपके काम का दिल से क्या संबंध है। हर कार्य को एक कहानी से जोड़िए, हर लक्ष्य के पीछे एक भावना खोजिए, चाहे वह खुशी हो, दर्द हो, गर्व हो, अपराध बोध हो या कोई अधूरा सपना, क्योंकि यही भावनाएं दिमाग को गति देने वाला इंजन है। जब दिमाग भावनात्मक जुड़ाव के साथ काम करता है तो आपकी उत्पादकता मैकेनिकल नहीं बल्कि जादुई हो जाती है। अगली बार जब आप किसी काम को टालने लगें तो खुद से यह मत पूछिए क्या मुझे यह करना चाहिए, इसके बजाय पूछिए इस काम से मेरा दिल कैसे जुड़ता है। क्योंकि जब कारण दिल से आता है तो क्रिया अपने आप रुकना भूल जाती है। भावनाएं ही वह अदृश्य शक्ति हैं जो हमारे हर बड़े काम की नींव रखती हैं। तर्क दिशा दे सकता है लेकिन गति और ताकत सिर्फ भावना देती है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने हर लक्ष्य से भावनात्मक रिश्ता बनाइए। जब दिल और दिमाग एक साथ चलते हैं
तो मंजिलें दूर नहीं रहती और सफर भी बोझ नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक अनुभव बन जाता है। रूल 8 ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। हम अक्सर अपने आप से उम्मीद करते हैं कि हम मशीन की तरह लगातार काम करें, बिना रुके, बिना थके, सुबह से रात तक हर काम पूरा करते जाएं और अंत में खुद को मैक्सिमम प्रोडक्टिव साबित करें। लेकिन सच यह है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। चाहे हमारा दिमाग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी भी एक सीमा होती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप घंटों बिना रुके काम करते हैं तो एक समय के बाद दिमाग सुन्न सा हो जाता है। शरीर तो कुर्सी पर होता है लेकिन ध्यान कहीं और भटक जाता है। स्क्रीन पर नजर तो होती है पर समझ कुछ नहीं आता। यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है और यही वह संकेत है कि आपका दिमाग अब आराम मांग रहा है। लेकिन हम अक्सर इस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि ब्रेक लेने से समय बर्बाद होगा और हम खुद को जबरदस्ती थोड़ा और काम करने के लिए मजबूर करते हैं। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मकता सब घटने लगती है। ब्रेक लेना कमजोरी नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है। हमारे दिमाग में अल्ट्राडियन रिदम्स नाम का एक प्राकृतिक चक्र होता है जो लगभग हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इस दौरान दिमाग एक निश्चित समय तक ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है, उसके बाद उसे रीसेट की जरूरत होती है। अगर हम इस रीसेट को अनदेखा करते हैं तो हम उच्च प्रदर्शन की बजाय कम ऊर्जा वाले जोन में फंस जाते हैं। जब हम सही समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, जैसे 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद करके बैठना, हल्का टहलना या गहरी सांसें लेना, तो हमारा दिमाग फिर से तेज और स्पष्ट हो जाता है। जो मन पहले थक गया था वह दुगनी स्पष्टता और गति के साथ काम करने लगता है। ब्रेक आपको पीछे नहीं ले जाते बल्कि आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें गिल्ट के साथ नहीं बल्कि जागरूकता के साथ लिया जाए। याद रखिए, आपका दिमाग दिन भर आपके लिए जटिल समस्याएं हल करता है, भावनाओं को संभालता है और ध्यान बनाए रखता है। क्या वह इतना हकदार नहीं है कि आप उसे थोड़ी देर का आराम दें? कभी कभी सबसे उत्पादक काम होता है कुछ ना करना, बस एक पल रुकना, खुद को महसूस करना और दिमाग को जगह देना। क्योंकि जब आप अपने मन को स्पेस देते हैं तो वह आपको ऐसे समाधान देता है जो लगातार भागदौड़ में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, बिना अपराध बोध, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि यही वह ठहराव है जहां से आपकी असली रफ्तार दोबारा शुरू होती है। जब आपने इस सफर की शुरुआत की थी, शायद आपका मकसद बस यह जानना था कि ज्यादा काम कैसे करें, कम थकें और तेज रिजल्ट कैसे पाएं। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि यह केवल प्रोडक्टिविटी का खेल नहीं है बल्कि दिमाग की असली ताकत को पहचानने की यात्रा है। आपने जाना कि नींद एक आदत नहीं बल्कि मानसिक ताजगी का स्रोत है। शरीर को सक्रिय करना, एक समय में एक कार्य पर ध्यान देना, तनाव को समझना, रिपीटिशन और विजुअल्स का उपयोग, ब्रेक लेना और जिज्ञासा को जगाए रखना, ये सभी ऐसे हथियार हैं जो आपको साधारण से असाधारण बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन नियमों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे? क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे कार्रवाई में बदला जाए। निर्णय आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे सिर्फ यहीं खत्म मत होने दीजिए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए, इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला माइंड चेंजिंग वीडियो मिस ना करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद।